में माननीय राज्यपाल महोदय का सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। विशिष्ट योगदान दिया। उन सभी को आज आमंत्रित किया गया है इस मौके पर, उनको योगदान को याद करने के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि कभी कभार नहीं, ऐसे लोगों की, ऐसे महापुरुषों को, ऐसे लोगों को जिनका समाज में विशिष्ट अलग अलग क्षेत्रों में योगदान रहा है, उनको बार बार याद करने की ज़रूरत है। उनको सम्मानित कर कर आज प्रभात खबर खुद सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। प्रभात खबर की जो सबसे बड़ी ताकत रही है और जो हमेशा से प्रभात खबर का हौसला बढ़ाती रही है, वो पाठकों का स्नेह और आशीर्वाद। यही पूंजी है जिसकी बदौलत प्रभात खबर आज 40 वर्ष का अपना सफ़र पूरा कर रहा है। मुझे लगता है कि दो चीज़ें हैं जो प्रभात खबर के डीएनए में हैं, जिनकी वजह से लोगों का स्नेह और आशीर्वाद हम लोगों को मिला है। एक जन सरोकार की पत्रकारिता और सामाजिक प्रतिबद्धता। ये दो बातें हैं जो प्रभात खबर को अन्य अखबारों से अलग करती है और जिसकी वजह से पाठकों का हम लोगों को अपार स्नेह मिला है। हमने सामाजिक दायित्व के तहत अनेक कार्यक्रम चलाए, पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाए, जल संरक्षण के लिए अभियान चलाया, पॉलीथीन के खिलाफ मुहिम चलाई और अभी हाल में पूरे बिहार और झारखंड के सभी जिलों में और खासकर मुख्यालयों में, स्कूलों में जाकर हम लोगों ने पौधारोपण का एक विशेष अभियान चलाया। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हम लोगों ने 1 लाख से ज़्यादा पौधों का पौधारोपण किया। ये हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता को, जिम्मेदारी को बताता है और इसको हम लोग महसूस करते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी। कुछ समय पहले हम लोगों ने ये देखा कि गांव में बुनियादी सुविधाओं का नितांत अभाव है। तब हमारे विचार आया कि क्यों ना प्रभात खबर का हर संस्करण एक गांव को गोद ले। और हम लोगों ने 4 गांव झारखंड में और 4 गांव हम लोगों ने बिहार में गोद लिए और हमने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, सरकारी योजनाओं के माध्यम से उन गांवों में विकास करने की पुरजोर कोशिश की। और यह भी किया कि उसके 1 साल बाद हमने एक ऑडिट भी छापा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये हमारी सामाजिक दायित्व है, सामाजिक प्रतिबद्धता है, जिम्मेदारी है कि हम झारखंड और बिहार, जहाँ से हम लोग प्रकाशित होते हैं, उनकी जनता के प्रति हमारी एक जवाबदेही। हमें गर्व है कि झारखंड की माटी पानी का ये अखबार 3 राष्ट्रीय अखबार की चुनौतियों के बावजूद निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है और वह सब आप लोगों के आशीर्वाद के फलस्वरूप हो पाया है। इंडियन रीडरशिप सर्वे का मैं एक हवाला देना चाहूँगा। उसके अनुसार, जो लास्ट आखिरी इंडियन रीडरशिप सर्वे हुआ था, उसके अनुसार हमारी पाठक संख्या 1 करोड़ से अधिक है और हम देश के 6ठे सबसे पढ़े जाने वाले अखबार। और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ प्रबुद्ध पाठकों, आप जैसे लोगों को जाता है। और ये मेरा मानना है और मैं इसे कई मंचों पे कह चुका हूँ कि कोई भी अखबार किसी मालिक या संपादक का नहीं होता है। अखबार का असली मालिक तो उसका पाठक होता है। पाठक की कसौटी पर ही अखबार की असली परीक्षा होती है और जिस किसी अखबार को पाठकों का स्नेह और आशीर्वाद हासिल होता है, उसकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता है। मित्रों, यह सही है कि हर दौर की अपनी अलग चुनौतियाँ,
40 वर्ष पहले जब प्रभात खबर की शुरुआत हुई थी, बड़ा कठिन दौर था, लेकिन चुनौतियां अलग तरह की थी। आज 40 वर्ष बाद अगर हम देखें तो चुनौतियां अलग तरह की हैं, लेकिन भारतीय मनीषियों ने कहा है कि हमारे जीवन में पहली सांस से अंतिम सांस तक चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, और जो लोग उन चुनौतियों में से रास्ता निकालते हैं वे ही इतिहास रचते हैं। अगर आप गौर करें कि पिछले 4 दशकों में राजनीति भारी परिवर्तन आया, आर्थिक नीति में भी भारी परिवर्तन आया, और जो भी संस्थान इन परिवर्तनों के बीच में से रास्ता निकालते हैं, कदमताल करते हैं, वही मैदान में टिके रह सकते हैं। मित्रों, कोविड के दौरान एक बड़ा कठिन दौर आया। हम सब लोगों ने उस कठिन दौर को महसूस किया है। अखबारों के सामने भी बड़ा संकट था। ये कहा जा रहा था कि अखबार जीवित रहेंगे कि नहीं। तब हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से रिमोटली अखबार निकाला, और आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रभात खबर के जितने संस्करण निकलते हैं, इस कठिन दौर में भी हर संस्करण नियमित बिना नागा के निकला, और हमारे वितरण के साथियों ने, जो हमारे सर्कुलेशन के साथियों ने है, पूरी कोशिश की कि घर घर तक उस अखबार को पहुंचाया। हम लोग टेक्नोलॉजी के दरअसल एक नए दौर में पहुंच गए। जाहिर है कि टेक्नोलॉजी का असर अखबारों पर पड़ा है और आगे भी पड़ेगा, लेकिन अखबारों को डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के बीच एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम उसमें से एक रास्ता बना लेंगे। ये सही है कि सोशल मीडिया में अगर आप गौर करें, दिन में 50 अगर व्हाट्सएप मैसेज आते होंगे, उसमें से बड़ी संख्या फेक न्यूज़ की होती है। मुझे मालूम है कि एक बार मेरे पास एक वीडियो आया कि पहाड़ी मंदिर में आग लग गई है। इस तरह का एक वीडियो किसी ने शेयर किया। रिपोर्टर, फोटोग्राफर सब लोग भागे, देखा कि वहाँ सामान्य स्थिति है। बाद में अब आजकल ऐसे टूल्स आ गए हैं जिनकी वजह से हम लोग ये जान सकते हैं कि ये फेक न्यूज़ है या सच न्यूज़ है। तो देखा गया कि कोई थाईलैंड का कोई एक वीडियो था जिसको क्रॉप करके और ऐसा बना दिया गया कि हमारे पहाड़ी मंदिर में कुछ आग लग गई है। तो इसमें सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ है, लेकिन प्रभात खबर और उन जैसे सभी अखबारों की जो सबसे बड़ी ताकत है वो प्रामाणिक खबरें हैं। हमारा तो क्षेत्रीय बिहार हो, झारखंड हो, इस पूरे क्षेत्र में मेरा मानना है कि ज्ञान की एक बड़ी भूख है, पढ़ने का संस्कार है। ज्ञान और नई तकनीक जिस समाज के पास होंगे वही समाज आगे बढ़ेगा। नॉलेज इरा से अगर हम लोग दूर रहेंगे तो हमारा विकास असंभव है। तो हमें इस तकनीक को अपनाना होगा। तो इस नई तकनीक के दौर में प्रभात खबर ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी बड़ा मजबूत किया है। मेरा आप सभी से अनुरोध होगा कि प्रभात खबर अखबार पढ़ने के साथ साथ हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रभातखबर.com पर भी जाएं, और प्ले स्टोर से आप अपने मोबाइल पर इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं वादा करता हूं कि इस प्लेटफॉर्म को भी आपको तेजी से और प्रभात खबर अखबार की तरह ही प्रामाणिक खबरें मिलेंगी। मैं प्रभात खबर में 1990 में आया, और मेरा भी 34 साल प्रभात खबर में हो रहा है। आज मुझे हार्दिक खुशी हो रही है कि 40 साल हम लोग यहाँ मना रहे हैं, और उनके बीच जो प्रभात खबर को बहुत दिल से चाहते हैं और जिनके बदौलत हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। किसी भी रीजनल अखबार के लिए जो 3 स्टेट से सिर्फ निकलता है, झारखंड, बिहार एवं बंगाल, 40 साल का सफ़र तय करना कोई मामूली बात नहीं है। इट इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। इस 14 अगस्त हम लोगों ने 40 साल पूरा किया है, और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने इसलिए रखा है कि हम उन लोगों का सम्मान करें जो झारखंड में दूर दराज क्षेत्र में अपना पहचान सोसाइटी के लिए कुछ करके बनाया है। उनको हम सम्मान इसलिए देना चाहते हैं कि उनसे प्रेरित होकर के और लोग आगे आएं और सोसाइटी के लिए कुछ करें। 1984 में इसका शुरुआत हुआ था, और 1989 में नया मैनेजमेंट ने इसे टेक ओवर किया था,
और तब महज प्रभात खबर 600 कॉपियाँ छपती थी 1989 में, और आज प्रभात खबर 8 एडिशन के साथ 3 स्टेट में करीब करीब 8 लाख कॉपियाँ छपती है। और जैसे आशुतोष जी ने बताया, हमारी रीडरशिप 1 करोड़ से ज़्यादा है। ये सफ़र आसान नहीं था। 1989 में जब मैनेजमेंट ने टेक ओवर किया तो हरिवंश जी, मैं बहुत खुश हूँ, अंदर से अच्छा लग रहा है कि हरिवंश जी यहाँ मंच पे बैठे हुए हैं, आप लोग भी जानते हैं। वो आए प्रभात खबर, एक बंद अखबार, 600 प्रतियां। उन्होंने इस चैलेंज को लिया और उनके साथ गोयनका जी थे और बहुत सारे साथी इसको एक चैलेंज के रूप में लिया, एक प्रयोग के रूप में लिया। चैलेंजेस थे, रिस्क था, हमारे पास उतने पैसे भी नहीं थे, लेकिन प्रभात खबर खड़ा हो गया क्योंकि प्रभात खबर का टीम के पास वो पैशन था और वो एक मुकाम तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा अंदर से विश्वास था कि हम इस काम को कर सकते हैं। और हरिवंश जी ने, आप लोग सब जानते हैं, बहुत ही बोल्ड जर्नलिज्म उस समय किया। प्रभात खबर को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। उसमें हॉकर भी हैं, एजेंट भी हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर जो हमें विज्ञापन दिए वो भी हैं। उनके बगैर हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। मल्टीनेशनल अखबार आए, 3 आए, और हम एक रीजनल थे, पैन इंडिया मेरा प्रेजेंस नहीं था, लेकिन हमको लगा कि अब हम क्या करें। 2000 तक जब हम झारखंड में नंबर 1 हो गए थे तो हम थोड़ा कंप्लेसेंट भी हो गए थे। तो कहा जाता है कि कंपटीशन बून इन डिस्गाइज जिसे कहते हैं, वही हुआ प्रभात खबर के साथ। और प्रभात खबर के लोग अलग तरीके से सोचने लगे, अलग तरीके का इनोवेशन करने लगे, मोटिवेटेड रहे और उन्होंने प्रण किया कि नहीं, चाहे कोई भी कंपटीशन आए, हम अपना जो ब्रांड इमेज बनाए हैं, ब्रांड पोजीशनिंग जो हम हासिल किए हैं, उसे हम मेंटेन करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। आपको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि ठीक है, झारखंड उतना डेवलप नहीं था उस समय, लेकिन प्रभात खबर ही है जो पहला कलर मशीन झारखंड में लगाया था। और प्रभात खबर ने ही जब कंपटीशन आया था तो प्राइस वार किया था और हमारी पाठक संख्या, रीडरशिप डबल हो गई थी। तो इनोवेशन और ग्रिम डिटर्मिनेशन, पैशन, यही प्रभात खबर को आगे यहाँ तक पहुँचाया है। और प्रभात खबर हमेशा ये विश्वास रखा है कि हम अपने पाठक के नज़दीक रहेंगे, हमेशा रहेंगे, उनकी बातों को हम उजागर करेंगे, अपना एक ब्रांड आइडेंटिटी अलग बनाएंगे, हम अपना रास्ता खुद तय करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव्स अलग रहेगा, हम अपना गोल अपने सेट करेंगे और हम अपना प्लान बनाएंगे और उसी के साथ चलेंगे, हम किसी को कॉपी नहीं करेंगे। ट्रूथफुलनेस, प्रभात, आप सब जानते हैं कि प्रभात खबर हमेशा इस बात को विश्वास किया है कि हम एक विश्वसनीय अखबार बने। हम कोई र्यूमर और ये सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं या कोई चीज़, कोई न्यूज़ को हम फ्लेयर अप कर दें। हम रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, तो इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और इसी चीज़ पे हम विश्वास करते हैं। हम एक एथिकल मीडिया भी है, हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो दूसरों से अलग हट करके है और हम उसी वैल्यू सिस्टम में हम काम करते हैं, तभी आपको इतना बढ़िया अखबार हम दे पाते हैं। प्रभात खबर सिर्फ अखबार नहीं निकालता है, कई इवेंट्स जिसे आशुतोष जी ने जिक्र किया, मेगा इवेंट्स भी हम लोग इस शहर में कराए हैं। जैसे आशा भोसले का शो करवाए, सोनू निगम, गुलाम अली को हम लोगों ने पाकिस्तान से ला करके यहाँ
शो किया था झारखंड में 3 जगह। प्रतिभा सम्मान हम करते हैं उन बच्चों के लिए जो 10th 12th में अच्छे करते हैं, उनको हम सम्मानित करते हैं। क्विज कंपटीशन करते हैं, गुरु सम्मान करते हैं, अपराजिता सम्मान करते हैं, डॉक्टरों को सम्मानित करते हैं, ऐसे किसानों को सम्मानित करते हैं, बैंक के लोगों को सम्मानित करते हैं। हम आईटीसी, रिलायंस ऐसे कंपनी के साथ मिल करके ब्रांड प्रमोशन का काम भी करते हैं। प्रभात खबर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है और सोसाइटी के लिए बहुत काम भी करता है। हम गांव में जा कर के भी काम करते हैं, हम स्कूलों में जा कर के भी काम करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। आज के ज़माने में डिजिटल का युग है। मैं इस बात को मानता हूं कि कोई आदमी टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकता है अपनाने से, और रोकना भी नहीं चाहिए। इसीलिए डिजिटल को हम लोगों ने साल 1.5 साल से बढ़ाना स्टार्ट किया है। हमारा अपना फेसबुक अकाउंट है रजिस्टर्ड, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब चैनल है। प्रभात खबर का अपना प्रभातखबर.com तो है, ई पेपर है। जोहार और नमस्कार। मंच पर उपस्थित झारखंड के राज्यपाल महामहिम श्री संतोष गंगवार जी, संसदीय कामकाज समेत अनेक मंत्रालयों के कामकाज का जिन्हें समृद्ध अनुभव है और जिनका लंबा राजनीतिक संसदीय यात्रा है, झारखंड को राज्यपाल के रूप में ऐसे समृद्ध व्यक्ति का होना हम सबके लिए बड़ा एक गौरवपूर्ण बात है। माननीय संजय सेठ जी जो अभी गए, प्रभात खबर के मुख्य संपादक भाई आशुतोष जी, हमारे प्रभात खबर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और जिनके साथ हमें भी लंबा काम करने का, रहने का अवसर मिला है, श्री आर.के. दत्ता जी, विजय बहादुर वाइस प्रेसिडेंट, विजय के साथ भी काम करने का मुझे अनुभव रहा है, बड़ा सुखद मौका। उदयभान सिंह जी, सीनियर सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस। आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे लगभग 27 वर्षों तक का समय इस संस्थान से जुड़े रहने का मौका मिला। उसकी बहुत सारी चीज़ें स्मृतियों में हैं। उस वक्त के बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, पर मैं नाम लेना चाहूँगा गोयनका जी का, अनुज और बहुत सारे हमारे मित्र यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा रांची शहर के अनेक विशिष्ट लोग जो मेरे आत्मीय मित्र हैं और जिनके साथ जीवन का सबसे उर्वर समय गुजरा है, सपने देखने का, नया कुछ करने का, उमंग और उत्साह का, उन सबको, जो बड़े हैं उन्हें मेरा प्रणाम, जो हमउम्र हैं नमस्कार, जो छोटे हैं उन्हें शुभकामनाएं और बेहतर भविष्य की कामनाएं, और साथ ही जिन्हें आज विशेष सम्मान मिल रहा है प्रभात खबर का, उनको बहुत बहुत बधाई। मैं प्रभात खबर में इस कार्यक्रम के आमंत्रण के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा आशुतोष जी का, यहाँ के प्रबंधन का। लगभग 8 वर्षों बाद आप सभी साथियों से आज मिलने का मौका मिल रहा है, जिनके साथ, इसमें ऐसे लोग हैं जिनके साथ परिवार से भी अधिक 27 वर्षों का समय गुजरा, जिनके साथ जीवन की यादगार पल हैं, चुनौतियों के, अवसर के, उमंग के, उत्साह के, निराशा के, द्वंद्व के, अनास्था के, संघर्ष के और सृजन के। देश के 2 सबसे बड़े प्रतिष्ठित संस्थान, टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई और आनंद बाजार कलकत्ता के सबसे प्रतिष्ठित हिंदी के 2 बड़े मंच, धर्मयुग और रविवार को छोड़ करके हमने तय किया कि हम अविभाजित बिहार की एक चुनौतीपूर्ण जगह जाकर काम करना चुनेंगे। इसलिए प्रभात खबर जीवन का चुना हुआ पैशन था। सांसारिक और भौतिक अर्थों में इससे बेहतर मौका मिलने के बाद भी यहीं रहने का निर्णय था। इसलिए जब आज 4 दशक हो रहा है तो सबसे पहले मैं उस अखबार के उन पलों को याद करता हूं, 4 दशक पहले, जब मैं खुद और ऐसे हमारे मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स लोग जो बाद में IIM में डायरेक्टर गए और सही उन्होंने राय दी कि यहाँ कोई आगे भविष्य नहीं दिखता, तब 4 महीने की भविष्य के बारे में भी आशंकाएं होती थी। वह दौर भी
प्रिंट मीडिया के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण दौर था। एक प्रबंधन ने बेचा था, दूसरे ने इसको लिया था, जिसका कोर बिजनेस नहीं था। टाइम्स ग्रुप का नवभारत टाइम्स, अंबानी समूह के अखबार, डालमिया समूह के अखबार, थापर समूह के अखबार सब बंद हो रहे थे। तब यह अखबार जो दत्ता जी से आपने सुना 600, वो शायद जहाँ तक मुझे याद है बहुत सारी चीज़ें तो 400-250 पर थी, पर वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि ये खड़ा कैसे हो पाए इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में। तो सबसे पहले मैं आज याद करूंगा बसंत बाबू को, लाली बाबू को, परिवार के अन्य सदस्यों को, उनके प्रति मेरी कृतज्ञता और आभार। पहले डायरेक्टर रहे DS शर्मा जी, श्री JP कसेरा जी, मोहता जी, ये सब बहुत कम समय रहे, लेकिन इनसे हमने बहुत कुछ सीखा। मैंने कहा मेरी बातचीत का 2 हिस्सा होगा। एक, उन्हें आज मैं याद करना चाहता हूं जो न्यू बने, न्यू को कोई जानता और याद नहीं करता। दूसरा पक्ष बहुत कम समय में कुछ और आपसे शेयर करूंगा। समीर जी, स्वभावतः मैं इंट्रोवर्ट हूं, पर इस यात्रा के विश्वसनीय साथी रहे। और के गोयनका और RK दत्ता, इस सफर के क्षण मुझे आज भी याद है जब हमने पहला प्रयोग आकर साहस किया कि हम पूंजी के अभाव के बावजूद, सारी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद एक नया संस्करण शुरू करेंगे। तो ये दोनों लोग लुधियाना से एक 3rd हैंड मशीन खरीद कर ले आए, और जो मशीन थी पहले इसके आउटडेटेड थी, उस मशीन को जमशेदपुर में टेंट में लगाकर अखबार निकाला। और जो यहाँ मशीन आई तो 2 बजे 1 बजे रात में काम करके जा रहे हैं, सुबह अखबार नहीं मिल रहा है, तो मैं 6 बजे दफ्तर पहुँच रहा हूँ, देखा ये दोनों लोग मौजूद हैं। वो अनुज, मैं एक एक के बारे में बताऊं शायद घंटे लगेंगे, लेकिन यह मैं कहना चाहता हूं कि ह्यूमन स्पिरिट और कमिटमेंट और टीम की भावना जहां हो, मैनेजमेंट से लेकर हर विभाग के लोग एक साथ हों, तो शायद कठिनाइयों से भी रास्ते निकलते हैं, और रास्ता निकला। आज मैं याद कर रहा हूं शुरू के अपने एडिटोरियल के साथियों को, जिनमें से कई ने कहा था कि हम महानगरों से चल रहे हैं आपके साथ, पर हम कम समय आपके साथ रहेंगे। कृपा शंकर चौबे जी, प्रोफेसर कृपा शंकर चौबे आज बड़े नाम हैं मीडिया स्टडीज़ में, संजीव क्षितिज, ओम प्रकाश मिश्र, हरिनारायण जी किसले, ओम प्रकाश अस्क, उमा शंकर यहाँ बैठे हुए हैं। कितने लोगों का मैं नाम लूँ, मंच पर है विजय, पर एक विजय हमारा संपादक भी है, विजय द्वय, अनुज, अजय, अनुराग, मिथिलेश, संजय, आलोक, गोपाल पोद्दार, और साहसिक हमारा रवि प्रकाश, जो आज जीवन के सबसे संकट भरे दिनों से साहस से गुजर रहा है। वो अविनाश जो आज फिल्मों में है, दीपक प्रमाणिक जी हमारे हैं, समेत अनेक विभागों के सभी लोग। वो अल्ताफ जो लगातार 25-26 घंटे तक टाइप करने की क्षमता रखता था। वो पुष्पा तिर्की जो साफ किया करती थी, उसका हस्बैंड जो वहाँ हमें चाय पिलाया करता था, अजय, मुन्ना, जुगनू, विज्ञापन से केसरी, सर्कुलेशन से वीरेंद्र, कितने लोगों का मैं नाम आपको लूँ और किन किन मोड़ों पर इन्होंने साथ कैसे काम किया है, मेरी स्मृति में सब चीज़ें हमेशा रहती हैं। प्रकाश वो ड्राइवर मेरे साथ 35 वर्ष से है, मनोज, मंगलाल, मुकेश, राजेंद्र, बंधन, जिन्होंने रात रात में यात्राएं मैं करता था उन जोखिम भरी जगहों से जहां कोई दिन में भी जाने में परेशान होता था, इन लोगों ने गाड़ी चलाई। हम 2 ही हुआ करते थे। हमारे एजेंट्स खूंटी के मिश्रा जी, स्टिंगर्स नौसाद, दिनबंधु, पल्लव, गोड्डा का रामानंद, सुबोध सिंह पवार, बोकारो से अशोक अकेला, मैं नाम लूँ लंबी सीरीज है। सभी विज्ञापनदाता, सभी पाठक, प्रभात खबर से जुड़े एक एक व्यक्ति की संकल्प, भूमिका और प्रतिबद्धता से यह नामुमकिन यात्रा संभव हुई। मैं आज उन्हें भी याद करता हूं। मैं पुनः प्रबंधन को, समीर जी समेत पूरे प्रबंधन को, आशुतोष जी और RK दत्ता, विजय बहादुर को आज बधाई देता हूं कि आप इसे नई मुकाम ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, और इसके भविष्य की बहुत मेरे लिए शुभकामनाएं, और आगे बढ़े ये मेरी कामना है। पर इस सब के उसमें मैं कुछ लोगों का और भी नाम बताऊंगा कि उसके पहले इन सब के प्रयास के साथ साथ लिंकन का वह कथन हमेशा हम सबको याद रहा कि विदाउट डिवाइन असिस्टेंस वी कैनॉट सक्सीड, विद इट वी कैनॉट फेल। ये नहीं भूल सकते हम सब।
हमें याद आता है जब हमने यहाँ काम करना शुरू किया तो हमने तय किया कि हम कैसे सबसे भीड़ में अलग हों, तो लेआउट सबसे बेहतर कैसे बना सके। जैसा सुना आपने दत्ता जी से कि हमारे पास पूंजी का अभाव था, और मैनेजमेंट की मैं तारीफ करूंगा कि वी आर इनफ फ्रैंक टू शेयर आवर लिमिटेशंस। तो आनंद बाजार के टॉप आर्ट डायरेक्टर विपुल गुहा, आज मैं नाम ले रहा हूं सार्वजनिक रूप से, बहुत लोग नहीं जानते, नोटोन लीगल मैटर्स एक समय हुआ 85 सेंसिटिव मुकदमे डिफेमेशन के हमारे ऊपर थे, वो सब डील करने वाले आनंद बाजार के हमारे मित्रों, बिना ये किसी हमारे से किसी अपेक्षा के। शुरू के दिनों में हेराल्ड टोपनो, महादेव टोपो, जयराम कुजूर, ललित उरांव, अभी प्रवीण मुंडा है, फैसल अनुराग, बासवी, दयामणि, प्रोफेसर रवि भूषण, फिल्म मेकर मेघनाथ, अनेक अननोन सिविल सर्वेंट्स राज्य के, जिन्होंने वो दस्तावेज दिए जिनके प्रभाव से कागजातों से राज्य की राजनीति से लेकर केंद्र की राजनीति में गहरा हस्तक्षेप हुआ। और वो लोग जो आरंभ में एक प्रकरण सामने आया जो चारा से संबंधित था, तो उनके घरों से लोग चिट्ठियां लिख करके सूचनाएं भेजते थे। एक दौर ऐसा आया जो मामला पूरे देश की राजनीति में उसका असर पड़ा, राज्य की राजनीति में तो पड़ा ही, सरकारें बदली, उसके दस्तावेज रात में 10 बजे कोई गोपनीय ढंग से दे जाता था गेट पर। ये फ़ोन से तय हुई थी चीज़ें। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी मुझे आज याद आ रही हैं। अनेक राज्य के जाने माने लोग नाम बदल कर कैसे विश्वसनीयता के आधार पर टॉप सिविल सर्वेंट्स, आज मैं उनका नाम लूं तो वो शायद न्याय नहीं होगा, बहुत मदद मिली इस यात्रा में। देश के अनेक बड़े लेखक और पत्रकार शुरू के दिनों में निजी संबंधों के कारण, नारायण दत्त जी, गणेश मंत्री, मधुलिमे, अरुण शौरी, जयाद्रे, अजीत भट्टाचार्य जी, बाल करमरकर, नंद चतुर्वेदी, प्रभाष जोशी, अजीत भट्टाचार्य जी, कुलदीप नैयर, वीजी वर्गीस, अनेक लोगों से, वीबीसी से भी हम लोगों का संपर्क हुआ था, न्यूज़ का कांटेक्ट। और प्रोजेक्ट सिंडिकेट जो नोबेल लॉरेट्स के लिए छापता था, वैन के मैं समारोह में जाता था, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर्स, वहाँ से उन लोगों ने शायद देश का पहला अखबार था जो नोबेल लॉरेट्स की चीज़ों को छापता था। अंतर्राष्ट्रीय समाज विज्ञानी सहवाल गुप्ता, हार्वर्ड से पढ़े समाज विज्ञानी शशि भूषण जी, इन सब की कृतज्ञता बोध और ऋण मैं यहाँ आज खड़ा हूँ तो 27 वर्षों में साथ काम करने के दौरान मिला, उन्हें मैं याद करता हूँ। अंत में एक दो चीज़ और कहकर अपनी बात खत्म करूँगा। क्या जहाँ मैं जाता हूँ और ख़ास तौर से बड़े मीडिया संस्थानों से लेकर के विश्वविद्यालयों में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में, क्या प्रिंट मीडिया के दिन खत्म हो गए? अशोक जी हमारे लेखक बैठे, मैं नाम लेना शुरू करूं तो शायद हॉल में कोई बचे ना, जिन सभी लोगों के, समाज के हर वर्ग से, विज्ञापन दाता से लेकर के लेखकों, हॉकर्स और सबसे ऊपर पाठकों का सहयोग मिला। पर लोग पूछते हैं कि क्या दौर खत्म हो गया? मैं आज भी यकीन करता हूं कि नहीं। ये हम पर निर्भर है कि हम कैसे रास्ता बनाते हैं। हमने आपको बताया कि जब हम 89 में आए थे तो हमारे लिए था, कहीं कोई रास्ता नहीं था। इन तीनों शहरों में झारखंड के 3 बड़े स्थापित अखबार थे, बिहार में बड़े स्थापित अखबार थे, हर जगह बाहर से आते थे, कोई जगह नहीं थी, और ये एक्सपर्ट्स कहते थे न्यूज़पेपर के। पर हम सब ने मिलकर तय किया कि हमारी यात्रा नई यात्रा होगी, हमारी नई जमीन होगी, और वो हमने बनाए, मुद्दों से बनाए। एक मुद्दे का सिर्फ उल्लेख करके मैं 2-4 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा समय के अंदर। जब हम सब यहाँ आए तो 89 में चुनाव का वक्त था, और तब आप जानते हैं बिहार में जो हालात थे, अविभाजित बिहार का हिस्सा था। एक महिला एयरपोर्ट के आसपास, मुझे नाम आज भी याद है, कुसुम, उसके घर डकैती हुई शाम को लगभग 4 बजे क्या 3 बजे के आसपास, और उसने कहा कि हम अब रांची छोड़ देंगे। 2 विधवा महिला थी, 2 लड़कियां थी, उन्हें हम रांची छोड़ देंगे। हम देर रात तक बैठते थे, सारी खबरें आती थी, खुद हम एक एक चीज़ों को देखने की कोशिश करते थे। हमने कहा इस खबर को हम लोग लीड आज बनाएंगे। हमारे सारे साथियों का मन ऐसा था, जो ट्रेडिशनल, पारंपरिक जो हमारा मानस है, कि ये तो अपराध के पेज पे 4 लाइन छपने वाली खबर है। हम लोगों ने बनाया, उस न्यूज़ का असर ही ये हुआ, हम उसको कर पाने में कामयाब हुए कि 89 के लोकसभा चुनाव का वो एजेंडा बना, और द देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी है, उनको बोलना पड़ा। ये मुद्दों की ताकत होती है। मैं आपको हजारों ऐसे मुद्दे गिना सकता हूं, उसका असर क्या निकला।
हमारे पास प्रचार के लिए पैसे नहीं थे, हमारी खबरों के कारण हमारा कहाँ उल्लेख होने लगा। ए न्यूज़पेपर इन न्यूज़, इकोनॉमिक टाइम्स, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, द हिंदू, फ्रंटलाइन, टाइम्स ऑफ इंडिया, हमारी खबरों के कारण कोट होने लगा कि ये खबरें प्रभात खबर में छपी हैं। समय होता तो मैं आपको दस्तावेज उसका बताता, बहुत सारी चीज़ें। अनेक नए प्रयोग किए, भारत किधर, झारखंड किधर, जब झारखंड बन गया, बिहार किधर, और बोलने कौन कौन लोग आए, अनेक बड़े राजनेता, अनेक चीफ मिनिस्टर्स, अनेक अपने समय के टॉप जो चिंतक थे। कैम्ब्रिज में पढ़ाते थे सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव, कॉलमिस्ट तो थे ही, रेगुलर हमारे लेखक थे, तो यहाँ आए बोलने के लिए। एक चीफ जस्टिस, श्रेष्ठ आध्यात्मिक पुरुष, शिखर पुरुष, अनेक लोग, स्वामी राधानाथ जी, स्वामी निरंजनानंद जी। स्वामी राधानाथ जी आप जानते हैं, जिन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स, यूएस के प्रेसिडेंट अपने यहाँ बुलाते हैं और गूगल से लेकर सब सुनना चाहते। ही केम ऑल द वे, सिर्फ यही नहीं बल्कि वो पटना भी गए। जितने सोशल कैंपेन्स हुए, कभी किसी अखबार को स्टडी करना चाहिए और प्रभात खबर को करना चाहिए। मेरा सुझाव है सोशल कैंपेन के द्वारा हालात बदलने, क्योंकि हमारे पास सुविधा नहीं थी विज्ञापन और प्रचार की। सोशल कैंपेन के द्वारा जो इशूज हम लोगों ने उठाए, उसका क्या असर पड़ा, मुझे आज भी याद है। जब मैं आज यहाँ आ रहा था तो सुबह मेरे ध्यान में आया, जब बहुत बड़े अखबार, बड़ी पूंजी आ गई, तो ये विज्ञापन हमने खुद बनाया। वे कहते हैं अखबार व्यवसाय, हम कहते हैं हालात बदलना भी हमारा दायित्व है। दूसरा इसी में बनाया था सीक्वेंस में, वे कहते हैं अखबार मिशन नहीं होता, हम कहते हैं मुरझाए चेहरों की मुस्कान लौटाना भी हमारा फर्ज है। एंड वी डिड इट। समय होता तो मैं आपको एक एक प्रकरण सुनाता, हमने क्या अलग किया। सोशल कैंपेन्स, आपने सुना घूस को गुस्सा, आप याद करिएगा, बदले बिहार, बदले झारखंड, जागे झारखंड, और कैंपेन्स की सीरीज में एक कैंपेन सिर्फ मैं आपको याद दिलाऊं समय से पहले, बचपन बचाओ। ये सोशल मीडिया, बाकी मीडिया से आज मैं देखता हूं, 2 वर्ष पहले जो अमेरिका के यूएस हेल्थ सेक्रेटरी जनरल है मिस्टर विवेक मूर्ति, अमेरिकन ओरिजिन के, वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया बच्चों के लिए सबसे खतरनाक है। हाफ पेज टाइम्स ऑफ इंडिया में अभी कैंपेन देखा हमने, हमारे लोगों ने स्कूल स्कूल जाकर कैंपेन आज से 15-20 वर्ष पहले शुरू किया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई। पेड न्यूज़ के खिलाफ कंप्लेन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, फाउंडेशन डे ऑडिट स्पेशल रिपोर्ट्स, और उस दिन का अखबार सबसे अधिक कीमत पर बिकता था, पाठक खरीदते थे। गवर्नेंस रिपोर्ट, हिंदी में पहला प्रयोग, गवर्नेंस के क्या हालात हैं। रोजगार पत्रिका, घर महिलाओं की पत्रिका, पंचायतनामा, दिवाली अंक, कारोबार। और 2004-5 के चुनाव में योगेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, तब हमारे प्रोफेसर संजय जी जो आज CSDH के डायरेक्टर हैं, हमारे ग्रामीण संवाददाताओं की ट्रेनिंग करके हमने इलेक्शन के फोरकास्ट का किया और एक्चुअल किया था, हम सब ने ये कराई थी। तो हर युग के अगर आइडियाज और थॉट से हम जोड़ें तो भविष्य मिलता है, ये मेरा यकीन है। और मीडिया ये काम करे तो आज भी प्रिंट मीडिया का भविष्य, क्योंकि प्रिंट मीडिया विश्वसनीय बना हुआ, इसमें अगर कोई चीज़ छपती है तो आप इसके खिलाफ कह सकते हैं, संपादक के पास जा सकते हैं, आशुतोष जी के खिलाफ मुकदमा भी कर सकते हैं, पर बाकी किसी मीडिया में नहीं। मैं ये कह सकता हूँ जब मैं आज यहाँ खड़ा हूँ कि यहाँ आने के पीछे, जैसा बताया कि तय किया था कि ऐसी जगह काम करें जहाँ से पत्रकारिता करने का सुख मिले। तो हम सबके प्रेरक 74 के कवि थे दिनकर, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। जितने बड़े मुद्दे झारखंड से लेकर देश में हुए, उन पर हम तटस्थ नहीं रहे। एक रिपोर्ट तो मैं आपको बताऊं कि 2004 के बाद, 2004 के बाद ही जो यूपीए गवर्नमेंट बनी, उसमें गृह राज्य मंत्री जो बने 2004 के बाद या 2009 के बाद, अब मुझे ये चेक करना होगा, उनको 8 दिन के अंदर हम सबके डॉक्यूमेंट के कारण या 10 दिन के अंदर इस्तीफा देना पड़ा। इतनी प्रमाणिक चीजें थी। एक बुंडू के छात्र ने लिखा था, मैं नक्सली क्यों ना बनूं, पत्रकारिता पत्रों की शुरू की हमने। उस लड़के के पत्र पर इस कदर यकीन हुआ, हम लोगों ने मुद्दा बनाया और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जो चीज़ें सामने आई, उस पूरे बैच की नौकरी गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट से कुछ हुआ और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लोगों को जो सजा हुई, सारे ऊपर से लेकर नीचे तक, ये पत्रकारिता आप सबके सहयोग से, लोगों को सहयोग से हो सका। और मुझे आज याद आता है कि हाँ, जीवन के सबसे उर्वर वर्ष गुजरे, पर मैं जब बात कह रहा हूँ तो मैं याद करना चाहूँगा हमसे पहले के प्रबंधन का, श्री ज्ञान रंजन जी का, उसके पहले साथ उनके जो विनोद जी, SN विनोद, जिन्होंने ये पौधा लगाया और जो बाद में नए प्रबंधन न्यूट्रल पब्लिशिंग हाउस ने लिया, उसको आगे बढ़ाया, उन्हें भी हमें स्मरण रखना चाहिए। और उन्हें भी मैं याद करता हूँ जो लगातार हम सब
के संबंध में, निंदा में, आलोचना में, हर तरह के विरोध में रहे, क्योंकि वे हमारी प्रेरणा और मनोबल को बढ़ाते रहे। हमारे यहाँ तो परंपरा है निंदक नियरे राखिए, तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं कैसे याद करता हूँ इन गुजरे वर्षों को। चार्ल्स डिकेंस दुनिया के श्रेष्ठ साहित्यकारों में हुए, 100-150 वर्ष पहले शायद। उनका एक कोट है, वो कोट कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। ये जीवन के सबसे उर्वर समय थे, श्रेष्ठ समय थे, और सबसे अधिक चुनौतियां और परेशानियां थी, इसलिए वर्स्ट ऑफ टाइम भी था। इट वॉज द एज ऑफ विजडम, या बुद्धिमत्ता का, सोचने का, लगातार कुछ करने का वक्त भी था। इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। और बड़े अच्छे अवसर, बड़े भौतिक सफलता के बड़े अच्छे आपके सामने विकल्प हों, तब भी यहाँ रहकर काम करना, तो कहते थे मित्र की इट्स ए काइंड ऑफ फुलिशनेस। इट वॉज एपोच ऑफ बिलीफ, या आस्था का दौर था। इट वॉज द एपोच ऑफ इनक्रेडुअलिटी। इट वॉज द सीजन ऑफ लाइट, यह प्रकाश का दौर था, आस्था का। पर इट वॉज द सीजन ऑफ डार्कनेस, यह अंधेरे का भी दौर था। इट वॉज द स्प्रिंग ऑफ होप, यह होप का स्प्रिंग था। इट वॉज द विंटर ऑफ डिस्पेयर, यह निराशा का विंटर था। यानी निराशा और विंटर आप समझ सकते हैं, चरम। वी हैड एवरीथिंग बिफोर अस, वी हैड नथिंग बिफोर अस। हमारे पास सब कुछ था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। वी वर ऑल गोइंग डायरेक्ट टू हेवन। हम सब लगता था कि कामयाब होंगे तो स्वर्ग जाएंगे, यह भी लगता था। वी वर ऑल गोइंग डायरेक्ट द अदर वे, हमारे गिरने को दूसरा रास्ता भी है। पर हम सब, इन सब चीज़ों से हम सब निकल सके, तो ये पाठकों की बदौलत, उन पाठकों को आज मैं प्रणाम करता हूँ, प्रभात खबर को बधाई देता हूँ, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और जो लोग प्रबंधन से लेकर जो सारे लोग यात्रा में सही यात्री रहे, हम सब मिलकर काम कर सके, टीम की बदौलत काम कर सके, उन सबको याद करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय श्री हरिवंश जी को सुन रहे थे। लोकसभा में रहने के बाद मैं इतना समझ पाया कि चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, संचालन करना आसान नहीं होता है। और जब चेयर पर ये लोग बैठे होते हैं तो लोग इनसे पूछते हैं कि आप सिर दर्द की गोली खाकर आए हैं या नहीं आए। और ये मैं समझ सकता हूँ कि सदन को चलाना आसान काम नहीं होता है। तो आदरणीय हरिवंश जी चूँकि अखबार के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए सदन को कैसे चलाया जाए ये भी लगता है कि उनकी क्षमता का प्रतीक है कि कितने अच्छे ढंग से आप राज्यसभा को चला रहे हैं। श्री R.K. दत्ता जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रभात खबर, श्री विजय बहादुर जी, यहाँ पर इस सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगण और प्रभात खबर अखबार के सभी साथीगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, और निश्चित रूप से जो अच्छा कार्य आप सब लोग कर रहे हैं कि झारखंड गौरव सम्मान 2024 के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण साथियों को यहाँ पर सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। और मैं ऐसा महसूस कर सकता हूँ कि ये एक अच्छा कार्य है। और अगर हम अपने साथियों को अपने बीच में सम्मानित करते हैं तो वास्तव में हमें भी अच्छा लगता है और इस प्रदेश के निवासी भी महसूस करते हैं कि अच्छा काम हो रहा है। तो मैं प्रभात खबर अखबार को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि वो इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। झारखंड गौरव सम्मान समारोह में आप सभी के बीच में मुझको उपस्थित रहकर अच्छा लग रहा है, हर्ष भी महसूस हो रहा है। और वास्तव में संपूर्ण आपका अखबार इसके लिए बधाई का पात्र है। और सम्मानित होने वाले सभी इस विभूतियों को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। जैसा अभी हम सबकी जानकारी में है कि प्रभात खबर अखबार 40 वर्ष से न केवल पत्रकारिता की जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहा है, बल्कि झारखंड की आत्मा और उसकी संस्कृति और संघर्ष को भी सशक्त रूप से
जनमानस में पहुंचाने का काम कर रहा है। आज के दौर में जब टेलीविज़न और सोशल मीडिया का दबदबा बढ़ गया है, अभी जिसकी चर्चा यहाँ पर हम लोग कर भी रहे थे, तब भी अखबार का अपना एक अलग महत्व होता है। हम सबको यहाँ बैठे सारे साथी लोग इस बात को महसूस भी करते हैं और अखबार का एक अपना अलग महत्व है। और प्रभात खबर अखबार ने ये सिद्ध भी किया है कि सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता से हम लोगों का विश्वास भी अर्जित कर सकते हैं। हम जानते हैं समाचार पत्र केवल समाचार का विषय नहीं है, जनहित के मुद्दों तक पहुंचाना और जन जागृति के माध्यम से अपनी बात को सही ढंग से पहुंचाने का काम करना। मैं जब पढ़ाई करता था, पढ़ाई करने के साथ साथ देश में आपातकाल लग गया और तभी मैं जेल भी चला गया। तो 1 साल से अधिक जेल में रहने के बाद तब समझ में आया कि अखबार का क्या महत्व है। तब से अब तक अखबार के साथ बहुत सी बातों को हमने जो सुनने और समझने का काम किया, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि अब चाहे परिवर्तन कितना भी समाज में हो गया हो, पर सुबह ही सुबह व्यक्ति महसूस करता है कि समाचार की बातें हमको मिलें और अखबार हमारे सामने हो। और ये वास्तव में हम इतना ही कह सकते हैं कि ये केवल समाचार साधन नहीं, पर जनहित के मुद्दों को जिस ढंग से उठाया जाता है, एक अच्छा माध्यम है। और हमने महसूस किया है कि जैसा हम महसूस करते हैं कि और अच्छे अखबार इस बात को प्रस्तुत भी करते हैं कि भ्रामक खबरों से अपने आप को दूर रखें और अपनी विश्वसनीयता कैसे बनी रहे, कैसे पाठकों का भरोसा कायम हो, इसके हिसाब से हम लोग मिलकर काम करें। प्रभात खबर ने समाज के हर पहलू, विशेष रूप से लोगों के सुख दुख को और उनकी बातों को संवेदनशीलता के साथ उठाने का काम किया। मैं चूँकि इस राज्य में अभी कुछ दिन पहले ही आया हूँ, तो जो सारी बातें हमको सुनने समझने को मिलती हैं कि वास्तव में इस अखबार ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और लोग प्रभात खबर के ऊपर भरोसा और विश्वास करते हैं। ऐसा मैंने इतने दिनों में महसूस किया है। मैं अभी लंबे समय तक आदरणीय श्री हरवंश जी ने इस अखबार में समाचार पत्र में प्रधान संपादक के रूप में अपनी सेवाएं दी थी और अभी उनकी बातें हम सब लोग सुन रहे थे। और वास्तव में उनके नेतृत्व में ही ये अखबार एक जन आंदोलन का ही रूप ले सका है। मैं निश्चित रूप से जो यहाँ पर उनकी बातें हमने सुनी, पर जैसा मैं शुरू में कह रहा था कि जिस प्रकार से वो राज्यसभा को चला रहे थे, निश्चित रूप से जो कार्य क्षेत्र वो देख रहे थे, उसका एक बहुत बड़ा असर प्रभाव उन पर पड़ा है कि राज्यसभा को चलाना और कायदे से चलाना ये आसान काम नहीं है। वास्तव में ये उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करता है कि किस ढंग से उन्होंने आप लोगों के बीच में रहकर अखबार को चलाने का काम करा। उसका असर राज्यसभा में भी महसूस होता है कि किस ढंग से काम करते हैं और लोगों को सबको साथ में लेकर चलने का काम करते हैं। तो राज्यसभा या लोकसभा की बात की चर्चा करने की मुझे लगता नहीं कोई आवश्यकता है, पर मैं निश्चित रूप से बहुत सी बातें समझ में आती हैं, वो जानकारी में आती हैं। ये अच्छी बात है कि आज प्रभात खबर विभिन्न क्षेत्रों के उत्कृष्ट व्यक्तियों को झारखंड गौरव सम्मान से सम्मानित कर रहा है। ये विभूतियाँ न केवल अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय कार्य कर रही हैं, बल्कि समाज में अपनी जिम्मेदारियों का उत्कृष्ट निर्वहन भी करने का काम कर रही हैं और इससे एक राज्य के को गौरवान्वित होने का अवसर भी मिल रहा है। इनका समर्पण और योगदान हम सभी के लिए प्रेरणा का प्रतीक है और जो सभी को निरंतर कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने की प्रेरणा देता है। झारखंड गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित मैं विभूतियों की सूची की जो जानकारी हमने की और उनके विषय में जो जानकारी मिली,
डॉक्टर अरुण ओराव जी, श्रीमती मंजू कच्छप जी, डोमिनिका बाट्रा जी, श्री नंदलाल नायक जी, श्री रामचंद्र ओराव जी, श्री रोशन हेम्ब्रम जी, रणदीप सिंह मुंडा और श्रीमती सुषमा असुर जैसी जो हस्तियाँ शामिल हैं, इनके परिश्रम और निष्ठा सभी को ये संदेश देता है कि यदि हमारे इरादे मजबूत हैं तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ये विभूतियाँ न केवल समाज का गौरव हैं, बल्कि उन्होंने पूरे राज्य में जो अपनी स्थिति बनाई है वो एक प्रेरणा की पात्र है। सभी रांची जिले के देवरी गांव की रहने वाले श्रीमती मंजू कच्छप को जब मैंने ध्यान किया, पढ़ा, एक कुशल कृषक महिला के रूप में जानी जाती हैं। उन्होंने बेकार पड़ी ज़मीन पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से एलोवेरा की खेती की, और मैंने जब इसकी जानकारी की तो मुझे पता चला कि वास्तव में ये ऐसा काम किया जो अपने आप में सबको दिशा देने का काम करता है। ये किसानों को भी इन्होंने प्रेरित किया, और जैसा बाद में जानकारी में आया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात के कार्यक्रम में इसका उल्लेख किया और इसकी चर्चा भी की। हम इतना महसूस कर सकते हैं कि वास्तव में ये उपलब्धि न केवल उनके लिए है, पूरे राज्य के लिए और हम सब के लिए गर्व का विषय है कि वास्तव में किस ढंग से हम काम करें और हम अपनी पहचान बनाने का काम करें। गुमला के श्री रामचंद्र ओराव झारखंड के पारंपरिक व्यंजनों को 5 स्टार होटल्स तक पहुंचाने में जो प्रयास किया है, वो वास्तव में ये इस बात की पहचान दिलाता है कि सांस्कृतिक धरोहर को हम किस ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। वहीं श्री रोशन हेम्ब्रम और श्री रणदीप मुंडा युवा और कुशल उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। श्रीमती सुषमा असुर जो असुर समुदाय से में आने वाली पहली कवियत्री हैं और अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में जागरूकता फैला रही हैं। हम इस बात को महसूस करते हैं। आज इस कार्यक्रम के द्वारा इन व्यक्तियों को, इन साथियों को एक अलग पहचान मिल रही है। प्रभात खबर जन समस्याओं को उजागर करता रहे, हमारे जनजातीय समाज की जागरूकता कर उन्हें प्रेरित करता रहे, ताकि विकास का लाभ उन सब तक पूर्णतः पहुँचे। झारखंड के लोगों के लिए यहाँ के पत्रकार सच्चा साथी बनकर उभरें, पत्रकारिता में सच्चाई और निष्पक्षता बनाई जाए और जनहित के प्रति हमारी जो सबसे अच्छी विशेषता है, हम इस बात को महसूस करें। अंत में मैं प्रभात खबर परिवार की 40 वर्ष की यात्रा को बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही सम्मानित विभूतियाँ और उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छे ढंग से जो काम किए है, उन्होंने समाज में अपनी अच्छी पहचान बनाई है। और निश्चित रूप से ये एक ऐसा कार्य है जिससे समझ में आता है कि हम अपने समाज की विभूतियों को पहचान पाएँ और उनके बारे में समझ सकें। ये एक अच्छा कार्य, अच्छा प्रयास है। तो मैं अधिक न बोलते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभात खबर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा और अच्छे ढंग से हमारा देश और प्रदेश चले। हम इस रुचि के साथ काम करें। मैं और अधिक न बोलते हुए आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। झारखंड के गौरव ऐसी शख्सियतें जो यहाँ मौजूद हैं, आपको सम्मानित करते हुए आपके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि है यहाँ हर रंग के अद्भुत चितेरे, हैं यहाँ हर रंग के अद्भुत चितेरे, भाव के रंगों को आपने है बिखेरे, हर हृदय में रंग के छींटे पड़े हैं, आप हमारे सम्मान से ज़्यादा बड़े हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां आप सबकी तरफ से, सबसे बड़ा सम्मान हमारी तालियां। और इन्हीं तालियों के बीच मैं सादर निवेदन करना चाहूँगी माननीय राज्यपाल महोदय से, साथ में मंचासीन हमारे माननीय उपसभापति राज्यसभा महोदय से एवं गणमान्य अतिथियों से गौरव सम्मान प्रदान करने के लिए। सबसे पहला सम्मान मिल रहा है अंजनी कुमार सहाय। झारखंड गौरव सम्मान अंजनी कुमार सहाय। 2003 में इनका भारतीय विदेश सेवा में चयन हुआ। आप स्पेन,
सेवाएं दे चुके हैं। अंजनी पश्चिमी कुमार सहाय अफ्रीका सर के से अनुरोध देश होगा, मंच माली पे आए सर, भारत प्लीज। के राजदूत बनने का भी गौरव इन्हें प्राप्त है। वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव है और इन्होंने प्रवासी मजदूरों को झारखंड लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रभात खबर परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तालियां आपकी तरफ से हो। दूसरा नाम डॉक्टर अरुण उरांव जी। डॉक्टर अरुण उरांव जी। झारखंड गौरव सम्मान डॉक्टर अरुण उरांव पंजाब कैडर के आईपीएस अफसर और रांची के जाने माने ऑलराउंडर क्रिकेटर। जब उन्हें लगा कि नौकरी से भी कुछ बड़ा करना है तो अपने घर अपने राज्य चलना चाहिए और 2014 में झारखंड वापस आकर शुरू किया कार्तिक उरांव रात्रि पाठशाला। 3 जिलों में आज 130 रात्रि पाठशालाएं हैं। डॉक्टर अरुण उरांव राजनीतिक अखाड़ा में भी उतरे और जनता के लिए काम करते हैं। प्रभात खबर परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मंच पे बुलाना चाहेंगे प्रोफेसर डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी। प्रोफेसर डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी वरिष्ठ साहित्यकार। इनका जन्म 13 नवंबर 1937 को हुआ था। रांची विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त है और अब तक इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनको 33वां राधा कृष्णन पुरस्कार सहित कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। प्रभात खबर परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तालियां बजती रहें तो ये सबसे बड़ा सम्मान होंगी। प्रोफेसर अशोक प्रियदर्शी जी वरिष्ठ साहित्यकार और हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत। केयर फार्म लैब से प्रमोद प्रियरंजन से अनुरोध होगा, आप मंच पर आए। झारखंड गौरव सम्मान केयर फॉर्म लैब्स। रांची के न्यू कुंदा के प्रमोद प्रियरंजन ने MIT इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन पुणे से पढ़ाई करते हुए स्टार्टअप की शुरुआत की। इन्होंने सैनिटरी नैपकिन का विकल्प कपमैन तैयार किया। इसकी आसान उपयोगिता देख देश विदेश से प्रमोद के स्टार्टअप को प्रोडक्ट उत्पादन के लिए फंडिंग मिली। स्टार्टअप को नीति आयोग ने भी सराहा। प्रमोद की सफलता को फोर्ब्स ने भी सराहा और फरवरी 2024 में डिजाइनिंग के क्षेत्र में उन्हें अंडर 30 में जगह मिली। प्रभात खबर परिवार केयर फॉर्म लैब्स के प्रयासों की सराहना करता है। डीएनएस आनंद सर से अनुरोध होगा, आप मंच पर आए झारखंड प्लीज। गौरव सम्मान डीएनएस आनंद पत्रकार एवं विज्ञान संचारक। 1987 के भारत जन विज्ञान जत्था में भागीदार रहे। 30 वर्षों से झारखंड में विज्ञान कांग्रेस का आयोजन एवं समन्वय कर चुके हैं। अलग झारखंड निर्माण के बाद से साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड के महासचिव एवं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के समन्वयक की भूमिका निभा रहे हैं। अंधविश्वास विरोधी अभियान का भी संचालन किया है। प्रभात खबर परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। डोमिनिक बाड़ा जी से अनुरोध होगा, प्लीज मंच पर आएंगे। झारखंड गौरव सम्मान डोमिनिक बाड़ा। श्री बाड़ा साहित्यकार और अनुवादक हैं। मूल रूप से गुमला निवासी डोमिनिक बाड़ा की संस्था विकास मैत्री आदिवासी समाज के उत्थान के लिए वर्षों से प्रयासरत रही है। प्रारंभिक जर्मन मिशनरियों द्वारा जर्मनी भेजी गई रिपोर्ट पर आधारित उनकी पुस्तक द आदिवासीज देयर फर्स्ट एनकाउंटर विद मिशनरीज को वैश्विक स्तर पर सराहा भी गया है। प्रभात खबर परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। गुरु नानक होम फॉर हैंडीकैप से डायरेक्टर अनिल कुमार पांडे सर मौजूद हैं, सर से अनुरोध होगा, प्लीज मंच पर आए। झारखंड गौरव सम्मान के लिए। झारखंड गौरव सम्मान गुरु नानक होम फॉर हैंडीकैप। इसकी स्थापना फरवरी 1970 में हुई थी। यह संस्था जाति, पंथ, धर्म या लिंग के भेद के बिना मानवता की सेवा के लिए समर्पित है। संस्था का मुख्य उद्देश्य शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों को मुफ्त इलाज प्रदान करना है। दिव्यांग बच्चों के मुफ्त इलाज के साथ मुफ्त भोजन और आवास प्रदान किया जाता है। प्रभात खबर परिवार गुरु नानक होम फॉर हैंडीकैप के प्रयासों की सराहना करता है। तालियां लगातार हों। ऐसा प्रयास जो कहीं कहीं ही देखने को मिलता है। झारखंड पुलिस साइबर सेल से IGCID असीम विक्रांत मिंज हमारे बीच मौजूद है, सर से अनुरोध होगा,
सर झारखंड गौरव सम्मान के लिए झारखंड मंच पर आएं। गौरव सम्मान झारखंड पुलिस साइबर सेल। झारखंड पुलिस साइबर सेल ने साइबर फ्रॉड रोकने के लिए प्रतिबिंब ऐप बनाया। यह ऐप काफी कारगर हुआ और इसे देश भर में सराहा गया। बड़ी संख्या में साइबर फ्रॉड इस ऐप की मदद से पकड़े भी गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इसके लिए झारखंड पुलिस की तारीफ की है। प्रभात खबर परिवार झारखंड पुलिस साइबर सेल के प्रयासों की सराहना करता है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा मंजू कच्छप से। मंजू कच्छप। झारखंड गौरव सम्मान मंजू कच्छप। नगरी प्रखंड स्थित देवरी गांव की रहने वाली मंजू कच्छप का नाम कुशल महिला कृषक के रूप में लिया जाता है। इन्होंने अपनी मेहनत व सूझबूझ तथा डिमांड को देखते हुए गांव में बेकार पड़ी जमीन पर एलोवेरा की खेती शुरू की। धीरे धीरे मंजू ने गांव की अन्य महिलाओं को भी इस व्यवसाय से जोड़ा व खेती शुरू कराई। देखते देखते पूरे गांव में एलोवेरा की खेती शुरू होने लगी। आज देवरी गांव एलोवेरा विलेज के नाम से जाना जाता है। प्रभात खबर परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। और सप्रेम कुछ भेंट भी लेकर आई हैं। ये झारखंड की पहचान, ये गमछा, ये अंग वस्त्र अपनी तरफ से हमारे माननीयों को। डॉक्टर मैरी। झारखंड गौरव सम्मान डॉक्टर मैरी। डॉक्टर मैरी मुख्य रूप से गोड्डा जिले के ललमटिया के डकैता गांव के समीप सेंट लूकस हॉस्पिटल में चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित है। उनकी सेवा और लोगों के प्रति आत्मिक जिम्मेदारियों ने उन्हें क्षेत्र में एक पहचान दिलाने का काम किया। डॉक्टर मैरी ने कोविड-19 के समय सैकड़ों की संख्या में पहुंचने वाले रोगियों का इलाज किया, उन्हें ठीक किया। महामारी के दौरान लोगों के प्रति सेवा भाव और कार्य के प्रति लगन को देखते हुए डॉक्टर मैरी को सेंट टेरेसा की संज्ञा दी गई है। प्रभात खबर परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। डॉक्टर मयंक मुरारी। झारखंड गौरव सम्मान डॉक्टर मयंक मुरारी। डॉक्टर मयंक मुरारी आधुनिक समय में भारतीय समाज, साहित्य, इतिहास, परंपरा और दर्शन विषय पर लिखते हैं। 1991 से वह लगातार लेखन चिंतन में लगे हुए हैं। अपने 30 सालों के सार्वजनिक जीवन में अखबारों एवं पत्रिकाओं में अब तक 600 से अधिक आलेख और 15 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। इन्हें इनके कार्य के लिए कई प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रभात खबर परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा मृणाल बख्शी। झारखंड गौरव सम्मान मृणाल बख्शी। मशहूर शेफ मृणाल बख्शी का जन्म जमशेदपुर में हुआ और यही पढ़े लिखे होटल इंडस्ट्री में इनका लंबा कार्यानुभव है। 1993 में होटल ताज बंगाल से अपने करियर की शुरुआत की। देश विदेश में अपनी सेवाएं दी। झारखंड के लोगों को अलग अलग तरह के भोजन के लिए बाहर ना जाना पड़े, इसके लिए कई फूड फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज किया। प्रसिद्ध शेफ संजीव कपूर के साथ भी मंच शेयर किया। प्रभात खबर परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। नागरमल मोदी सेवा सदन से सचिव आशीष मोदी एवं अध्यक्ष अरुण छारछोरिया जी से अनुरोध होगा मंच पर आएं। झारखंड गौरव सम्मान नागरमल मोदी सेवा सदन। समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी नागरमल मोदी और मोदी परिवार द्वारा इस अस्पताल की स्थापना की गई। वर्ष 1958 में मातृ चिकित्सा गृह नाम से स्थापित नागरमल मोदी सेवा सदन निरंतर आगे बढ़ता गया। वर्तमान में सेवा सदन 230 बेड का अस्पताल हो गया है। यहाँ सिर्फ 200 रुपए में ओपीडी की सेवा दी जाती है। अस्पताल में 19 विभाग स्थापित है। कॉर्पोरेट अस्पताल की दौड़ में सेवा सदन कम खर्च में समुचित इलाज उपलब्ध करा रहा है। प्रभात खबर परिवार नागरमल मोदी सेवा सदन के प्रयासों की सराहना करता है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा नंदलाल नायक। झारखंड गौरव सम्मान नंदलाल नायक। नंदलाल नायक झारखंड के लोक कलाकार हैं। उन्होंने अपने पिता पद्मश्री मुकुंद नायक से संगीत की बारीकियां सीखी। नागपुरी संगीत को लेकर उन्होंने काफी काम किया है। नागपुरी गीतों के साथ आधुनिक संगीत का फ्यूजन उनकी विशेषता है। नंदलाल नायक ने झारखंड के अलावा देश और विदेशों के मंच में अपनी कला का प्रदर्शन किया है। उनका अपना संगीत ग्रुप है और उन्होंने कई नागपुरी तथा क्षेत्रीय फिल्मों में भी
संगीत दिया है। प्रभात खबर परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। नीरज कुमार, आपसे अनुरोध होगा मंच पर आए। झारखंड गौरव सम्मान नीरज कुमार। हजारीबाग के हुरहुर के रहने वाले नीरज ने 2006 से अब तक करीब 800 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया है। 1500 घायलों को निशुल्क अस्पताल तक पहुंचाया। निजी खर्चे से लोगों की सहायता करने के लिए एम्बुलेंस भी चलवाते हैं। प्रभात खबर परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। रवि प्रकाश के पुत्र प्रतीक से अनुरोध होगा, आप रवि प्रकाश सर के बिहाफ में झारखंड गौरव सम्मान लें। झारखंड गौरव सम्मान रवि प्रकाश। रवि प्रकाश लंग कैंसर से पीड़ित है। कैंसर के 4th स्टेज में है, लेकिन शिद्दत और ऊंचे मनोबल से लड़ रहे हैं। कैंसर को लेकर जागरूकता में लगे हैं। कैंसर वाला कैमरा के नाम से फोटोग्राफी का संकलन किया। कई पुस्तकें और लेख लिखते हैं। कई संस्थानों ने रवि प्रकाश को सम्मानित भी किया है। अमेरिकी संस्था से सितंबर माह में रवि प्रकाश को अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित भी किया गया है। प्रभात खबर परिवार आपके हौसले को सलाम करता है। रामचंद्र उरांव। झारखंड गौरव सम्मान रामचंद्र उरांव। रामचंद्र उरांव के गुमला के छोटे से गांव से निकलकर 5 स्टार होटल में एग्जीक्यूटिव शेफ तक का सफर आसान नहीं था। पहले इंडिया में काम किया और उसके बाद दुबई चले गए। पिछले 10 सालों से झारखंड में है और इन्होंने झारखंडी फूड को 5 स्टार होटल तक पहुंचा दिया है। क्रिकेटर से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक इनके खाने के दीवाने हैं। प्रभात खबर परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। रोशन हेम्ब्रम। झारखंड गौरव सम्मान रोशन हेम्ब्रम। ट्राइबल युवा उद्यमी रोशन हेम्ब्रम ने 23,000 रुपए से शुरू कर 100 करोड़ की कंपनी खड़ी की। जमशेदपुर में टाटा सहित कई सरकारी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। स्क्रैप कटिंग, ट्रांसपोर्टेशन सहित अन्य क्षेत्रों में इनका काम चल रहा है। प्रभात खबर परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। रणदीप मुंडा। झारखंड गौरव सम्मान रणदीप मुंडा। रणदीप युवा ट्राइबल उद्यमी है। इन्होंने स्टार्टअप शुरू किया। उनका फर्म इंडियन ग्रीन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है। वह वाटर और लैंडस्केप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यह फर्म इमारतों को वाटरप्रूफिंग करने, वाटर पार्क बनाने, कृत्रिम तालाब बनाने का काम करती है। प्रभात खबर परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। राकेश परिहस्त। झारखंड गौरव सम्मान राकेश परिहस्त। देवघर के रहने वाले राकेश परिहस्त प्रख्यात तबला वादक है। उस्ताद अल्लाह रखा और उस्ताद जाकिर हुसैन के शिष्य रहे हैं। आत्रिया मॉल में उन्होंने लगातार 50 घंटे 1 मिनट तक तबला वादन करके लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नेशनल रिकॉर्ड बनाया। इन्हें AR रहमान कॉन्सर्ट फॉर क्राई बॉयज मुंबई ने भी सम्मानित किया। प्रभात खबर परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। डॉक्टर सपन पत्रलेख। झारखंड गौरव सम्मान डॉक्टर सपन पत्रलेख। दुमका के जरमुंडी प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय डुमरथर के शिक्षक डॉक्टर सपन पत्रलेख ने कोरोना काल में जब स्कूल बंद था, उस समय पूरे गांव के दीवार को ही ब्लैक बोर्ड बनाकर बच्चों को पढ़ाया। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में इनके कार्य की सराहना की। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के मौके पर विशेष तौर पर दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया गया। G20 सेवा समिट भोपाल में इन्हें विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। प्रभात खबर परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा शेखर डेस सर से, प्लीज। झारखंड गौरव सम्मान शेखर डे। इनके प्रतिष्ठान श्री लेदर्स का इतिहास उतना ही पुराना है जितना हमारे देश की आजादी। ये कहना कतई गलत ना होगा कि देश की आजादी के चंद सालों बाद ही देश में चमड़े के उद्योग को आत्मनिर्भरता मिली। यह आत्मनिर्भरता दिलाई स्वतंत्रता सेनानी और श्री लेदर्स के संस्थापक श्री सुरेश चंद्र डे ने वर्ष 1952 में। सुरेश जी ने लोहनगर जमशेदपुर में श्री लेदर्स की स्थापना की, जो कि आत्मनिर्भर भारत की ओर पहला कदम था। प्रभात खबर परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है।
श्रीकांत पॉल। झारखंड गौरव सम्मान श्रीकांत पॉल। श्रीकांत पॉल विश्व के टॉप वैज्ञानिकों में से एक है जिन्होंने एंटेना निर्माण में अपनी दक्षता साबित की है। बीआईटी मेसरा के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग से जुड़कर डॉक्टर पॉल ने ब्लूटूथ की तुलना में 100 गुना तेजी से डाटा संचारित करने वाला विश्व का सबसे छोटा एंटेना तैयार किया है। भारत सरकार ने इस एंटेना का पेटेंट भी कर दिया है। प्रभात खबर परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। क्या दे रहे हैं? मैं अनुरोध करना चाहूंगा सुषमा असुर। झारखंड गौरव सम्मान सुषमा असुर। सुषमा असुर पिछले कई वर्षों से कविता लेखन में सक्रिय है। सुषमा आदिम जनजाति असुर समुदाय से आती हैं और वह इस समुदाय की पहली कवित्री है। पिछले 5 सालों से नेतरहाट क्षेत्र में असुर रेडियो के लिए काम कर रही हैं। प्रभात खबर परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। श्याम विश्वकर्मा। झारखंड गौरव सम्मान श्याम विश्वकर्मा। श्याम विश्वकर्मा की कला की गूंज दूर दूर तक है। देवघर, रांची, दिल्ली सहित राष्ट्रपति भवन में भी टेराकोटा की इनकी कलाकृति लगी है। 1990 से कलाकृति के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से कई पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं। झारखंड भवन व उच्च न्यायालय में इनकी कलाकृति लगी हुई है। प्रभात खबर परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा शारिक मशहदी से। झारखंड गौरव सम्मान शारिक मशहदी। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी और ड्यूक यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़े जमशेदपुर के शारिक मशहदी गैर सरकारी संस्था ड्रीम अ ड्रीम के एसोसिएट डायरेक्टर है। संस्था दिल्ली, कर्नाटक, झारखंड, नागालैंड, उत्तराखंड, तेलंगाना एवं पंजाब में राज्य सरकार के साथ सोशल इमोशनल लर्निंग में कार्यरत है। प्रभात खबर परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा डॉक्टर विकास कुमार केसरी। झारखंड गौरव सम्मान डॉक्टर विकास कुमार केसरी। डॉक्टर केसरी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम के वरिष्ठ सलाहकार हैं। गढ़वा के मूल निवासी हैं। 3000 से अधिक ओपन हार्ट सर्जरी का अनुभव है। छोटे चीरे लगाकर बच्चों की ओपन हार्ट सर्जरी करने में विशेष दक्षता प्राप्त है। पिछले 8 वर्ष से गढ़वा जिले में निशुल्क हृदय रोग जांच शिविर लगाते हैं। पलामू और निकटवर्ती इलाकों में 100 से अधिक रोगियों का निशुल्क हार्ट ऑपरेशन कर चुके हैं। अपने अस्पताल में अपनी यूनिट में भी हर साल 100 से अधिक गरीब रोगियों का मुफ्त में इलाज करते हैं। प्रभात खबर परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो ये था झारखंड गौरव सम्मान। प्रभात खबर ने एक अभियान चलाया था, नया पौधा नया जीवन। उस अभियान के हमारे साथियों का भी हम सम्मान कर रहे हैं। सबसे पहले CMPDI से कुमार शशिभूषण PRO सर मौजूद है। अनुरोध होगा सर मंच पर आए CMPDI से। प्रभात खबर ने अपने स्थापना के 40वें वर्ष के मौके पर वृक्षारोपण अभियान नया पौधा नया जीवन चलाया, जिस अभियान में हमारे सहयोगी रहे CMPDI, NTPC, CCL और लेडी केसी रॉय मेमोरियल स्कूल। हम इस अभियान में शामिल सहभागी संस्थानों का भी सम्मान करते हैं। सी राय मेमोरियल स्कूल, बिल्कुल तालियां जोरदार हो। नया पौधा नया जीवन के ये हमारे सभी सहभागी पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ फिर से हरियाली और खुशहाली लौटाने के संकल्प के साथ इन सभी का सम्मान इस वक्त माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों द्वारा, साथ में हमारे विशिष्ट अतिथिगण माननीय उपसभापति राज्यसभा महोदय
एवं गणमान्य सदस्य। और सम्मान ले रहे हैं मिस्टर प्रणव राय। जोरदार तालियां। बिल्कुल, और इन्हीं जोरदार तालियों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ माननीय राज्यपाल महोदय का इन सभी को झारखंड गौरव सम्मान प्रदान करने के लिए। साथ में विशिष्ट अतिथिगणों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और यकीनन आप सबको सम्मानित करते हुए हम खुद आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो कार्यक्रम के अंतिम पायदान पर हम पहुंच चुके हैं, लेकिन एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आपका सम्मान जरूर करना चाहेंगे इस मंच से, और आपकी तरफ से भी आवाज जोरदार आनी चाहिए। बिल्कुल, और ये हमारे सम्मान की भावना आप सबके लिए। और 40 साल पहले प्रभात खबर की यात्रा शुरू हुई और प्रभात खबर के साथ झारखंड के लोगों ने भी अपने सपने देखने शुरू किए, सपने बुनने शुरू किए और झारखंड का निर्माण हुआ। और आज झारखंड के निर्माण के बाद नवनिर्माण में, झारखंड की समृद्धि में प्रभात खबर लगातार लगा हुआ है। और इसी मुहिम के तहत समाज के वैसे लोग जो हमारे बीच हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, प्रभात खबर उनको आपके सामने लाने का काम करता है। क्योंकि प्रभात खबर का ये मानना है कि अखबार का काम या किसी मीडिया हाउस का काम सिर्फ खबर छापना, खबर लिखना या खबरों का संपादन नहीं है। खबरों के इतर एक मीडिया हाउस का, एक इंडिविजुअल की जो जिम्मेवारी है वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि कैसे समाज में एक सकारात्मक माहौल बने। आपने देखा कि कैसे हमारे बीच से गढ़वा से लेकर नेत्रहाट तक के जो लोग हैं उनको प्रभात खबर ने आपके सामने लाया। और अखबार की सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी है कि कैसे समाज में कैटलिस्ट का रोल करे। प्रभात खबर कोशिश कर रहा है कि इस मुकाम को आगे बढ़ाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्चर है। जैसे आप सर ने शुरू में ही बताया कि हमारा स्लोगन जो हम लोगों ने डिराइव किया है, साथ चले हैं, साथ चलेंगे। मतलब 40 साल की यात्रा हम लोगों ने सब तय किया है और आने वाली यात्रा कैसे बेहतर हो उसके लिए आगे आने वाले समय में एक पड़ाव है जो हमें लगना है। आज के इस कार्यक्रम में अपने कीमती समय देने के लिए मैं झारखंड के राज्यपाल माननीय श्री संतोष गंगवार जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर उन्होंने अपना कीमती समय इस कार्यक्रम के लिए दिया। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा हरिवंश सर का, जिन्हें हम प्रभात खबर का हिस्सा मानता है। और मैंने देखा कि उन्होंने कैसे प्रभात खबर के ये पूरे 40 वर्षों की यात्रा को नरेट किया और बहुत ही भावुक लग रहा था जब वो इन चीज़ों को नरेट कर रहे थे। कैसे शीर्ष में बैठे हुए लोग से लेकर एक जो सबसे जो निचले पदान पर संस्थान में माना जाता है, एक एक व्यक्ति का नाम सर ने लिया। मैं प्रभात खबर परिवार की तरफ से उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा और मैं विशेष रूप से धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहूँगा उन लोगों का जिन्हें झारखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया और दूर दूर से वो इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं प्रभात खबर परिवार की तरफ से विश्वास दिलाना चाहूँगा, जो कारवां 40 वर्ष पहले शुरू हुआ, अनवरत इसी तरह आगे बढ़ता रहा है। साथ चले हैं, साथ चलेंगे। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।